बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे जाते हैं या हम किसी से बात कर रहे होते हैं और कोई हमसे बात कर रहा होता है, तो अचानक से अगर कोई बात जो है वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, तो आपकी अचानक जो है वो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। आपका जो है हाथ-पाँव में दर्द होने शुरू हो जाते हैं और जो है आपके हाथ सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि दिमाग में घंटियाँ बजने लगती हैं और ऐसे जैसे सुन्न सा हो गया है और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये दिल की धड़कन क्यों तेज़ होना शुरू हो जाती है और ये हाथों पैरों में सुइयाँ चुभनियाँ या सुन्न होना क्यों शुरू हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पे ये है कि क्यों आपका दिमाग जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाता है और उसके बाद आप बिल्कुल जो है वो सोचते रहते हैं और अल्टीमेटली जो है आप डिप्रेशन में और बहुत ज़्यादा बीमारी में चले जाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी यानी कि बीमारी के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी जो है वो स्टेप वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले दिल की धड़कन का तेज होना। नाज़रीन, जो आपका दिल है या इंसानी जो दिल है वो बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक पंप की तरह काम कर रहा होता है। जिस तरह पंप को करंट का निज़ाम चाहिए होता है, इसी तरह हमारे दिल में भी अल्लाह ताला ने जो है करंट का निज़ाम पैदा किया है। ये दिल के ऊपर के जो 2 खाने हैं उनमें से एक खाने के ऊपर समझ लें एक स्विच लगा होता है जो कि जिसको हम साइनो-एट्रियल नोड कहते हैं। ये एक जो है ये स्पार्किंग बिजली का एक स्पार्क पैदा करता है जो कि बाकी सारे निज़ाम में हमारे दिल के पट्ठों को जाता है, जिसकी वजह से आपके पट्टे सिकुड़ते और फैलते हैं। ये साइनोएट्रियल नोड, इसे हम पेसमेकर भी कहते हैं या फिर करंट का निज़ाम जो है इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्विच समझ लें वो भी कहते हैं। तो ये बेसिकली जब ये स्पार्क करता है तो हमारा जो दिल है वो उसको करंट जाता है जिसकी वजह से पट्टे सिकुड़ते और फैलते हैं और खून जो है वो पूरे जिस्म के अंदर पंप होता है और दिल में वापस आ रहा होता है। तो बेसिकली जो आपका जो दिल है उसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो साइनोएट्रियल नोड के ऊपर होती है और आगे बिल्कुल जिस तरह बिजली की तारें हर कमरे में जाती हैं, इसी तरह ये खुदकार सिस्टम है जो कि करंट का निज़ाम जो है इसके आगे प्रकंजी फाइबर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लेके जाती हैं और पूरे दिल के पट्टों को जो है सप्लाई करती है। अब बात करते हैं कि ये टैकीकार्डिया होता क्यों है? मतलब दिल की धड़कन तेज़ होने की सबसे पहली वजह जो है वो है स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी। जब कोई आप चीज़ ऐसी कर रहे होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर देती है, आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे होते हैं या फिर लाहासिल जो है वो आप उसकी सोचों में गुम रहते हैं और वो चीज़ आपके दिमाग में से नहीं निकलती, आपकी नींद ठीक तरह पूरी नहीं होती, तो हमारे बॉडी के जितने हार्मोनल सिस्टम है वो आउट होना शुरू हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन है। ये हार्मोन जब खारिज होता है तो जाके ये डायरेक्ट जो है वो साइनोएट्रियल नोड, वो जगह जहाँ पे ये स्पार्क बिजली का करंट पैदा होता है उस पे जो है असर करता है। वहाँ से स्पार्किंग या फिर करंट का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाती है और टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाता है और दिल जो है वो आपको ऐसे ठक ठक बजता हुआ नज़र आएगा। दूसरे नंबर पे जो है वो एनीमिया, जिन लोगों में खून की कमी होती है उनमें जो है हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। जब भी उसकी कमी होती है तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेके पूरे जिस्म के खुलियों तक जाती है जहाँ पे वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। अब जब आपके जिस्म को ठीक तरह से खुलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो उसकी वजह से वो जो है हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, दिमाग जो है वो दिल को सिग्नल भेजता है कि भाई तुम ठीक तरह काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो दिल जो है उसको कंपनसेट करने के लिए जो है वो बहुत तेज़ी से धड़कता है, जिसकी वजह से जो है आपकी ब्लड सप्लाई डिफरेंट ऑर्गन्स को और पूरी बॉडी को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टैकीकार्डिया की एक या दिल की धड़कन की तेज़ होने की दूसरी वजह जो है वो अनीमिया भी है। तीसरे नंबर पे हाइपरथायराइडिज्म। नाज़रीन, थायराइड हमारे गर्दन के सामने जो है एक गदूद है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब ये बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर दे तो हमारे जिस्म में जो है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ होना शुरू हो जाता है। जब वो तेज़ हो जाना शुरू हो जाता है तो जो हमारी दिल की धड़कन है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, उसको अब्ज़ॉर्ब करना है, तवानाई को कन्वर्ट करना है हर सेल के पास, तो वो दिल की धड़कन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है।
इसके अलावा अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, यानी कि पानी की कमी है, और या फिर आपका ब्लड प्रेशर कम है, तब भी जो है उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा दिल जो है वो बहुत तेजी से धड़केगा, ताकि ब्लड की सप्लाई जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को कम ना हो और उनकी परफ्यूम या वो खून से वो तर रहे, वो जो है इस वजह से दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो। दूसरे नंबर पे जो बात लोग महसूस करते हैं वो है एकदम से हाथों और पैरों का सुन्न हो जाना या उनमें सुइयां चुभ जाना। नाज़रीन, जो हमारी नर्व सप्लाई है यानी कि नसें हैं, वो रीढ़ की हड्डी से निकल के जो है वो बाजुओं तक जाती हैं। अब ये सारे जहाँ से वो रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं और बाजुओं को जाती हैं, उसके दरमियान कहीं पे भी जो है अगर रुकावट आ जाए या समझ ले दब आ जाए, तो ये जो हमारा पाँव और हाथों जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो हाथों में है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये सिंड्रोम समझ लें एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी नसें जो है वो हाथ में दाखिल होने से पहले एक छोटी सी सुरंग से गुजरते हैं। उस सुरंग को हम कार्पल टनल कहते हैं। अब जब आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या हाथों का पोस्चर जो है वो एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस सुरंग पे दबाव पड़ता है। जब दबाव बढ़ता है तो ये सुरंग जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, इसका रास्ता तंग होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारी एक नर्व जो है वो मीडियन नर्व जो है उसको प्रेस करती है। जब वो प्रेस होती है तो आपकी इंडेक्स फिंगर यानी शहादत की उंगली, आपकी मिडिल फिंगर और थंब जो है, ये सारे जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो हाथ और पाँव की हाथों जो है उसकी सुन्न होने की पहली वजह जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम है। दूसरे नंबर पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसका मतलब ये है कि गर्दन की जो हड्डियां हैं, जो मोरे हैं, वो या तो भुरभुरे हो गए हैं या स्पॉन्जी हो गए हैं। दूसरा, वो अपनी जगह से खिसक गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारी नर्व कंप्रेशन है यानी कि नस के ऊपर दबाव आना शुरू हो गया। जब उसके ऊपर दबाव आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो हाथों में सुन्न होना या फिर दर्द होना शुरू हो जाएगी, और ये दर्द इतनी शदीद होती है कि ये आपसे मेडिसिन से कंट्रोल भी नहीं हो पाएगी। आप बेसिक थोड़ी सी पेन किलर खाने से इसको कम तो कर लेंगे, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे ज़ियाबतीस जो है, शुगर। जिन लोगों की जो डायबिटिक होते हैं और उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती, तो शुगर जो है वो हमारी नसों पे जाके अटैक करती है, नसों को कमज़ोर कर देती है और उनको दर्द होना शुरू हो जाती है और सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि जी वो अपने हाथों को रस्सियों से बांध के रखते हैं, अपनी पिंडलियों को रस्सियों से बांध के रखते हैं, इतनी दर्द होती है और सारी सारी रात जो है वो बच्चों से दबवाते रहते हैं। तो उसकी बेसिकली वजह ये है कि वो शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से वहाँ पे दब आना शुरू हो जाती है। चौथी बड़ी वजह जो है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। विटामिन बी 12 जो है वो चीज़ है जो हमारी नसों को रिपेयर करने में और उनको मजबूत करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो जिन लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, उन लोगों में भी जो है हाथों और पैरों में सुन्न होना और सुइयां चुभना जो है वो बहुत आम प्रॉब्लम है। तीसरी बड़ी कंडीशन है कि जी मुझसे बोला नहीं जाता या ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है। अब इसको जो ज़ुबान लड़खड़ाना है, इसको मेडिकल टर्म में हम डिसआर्थरिया कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अमूमन हमारे दिमाग में डिफरेंट एरियाज़ हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जो कि हमारी पूरे जिस्म की हरकत को कंट्रोल करते हैं। इसमें एक एरिया है ब्रोकाज एरिया। बेसिकली ये एरिया जो है ये हमारे दिमाग से होता हुआ इसकी सप्लाई जो है वो गर्दन, ज़ुबान और मुंह के पट्टों को आती है, जिसे हम अपनी फ्लुएंसी में बोलते हैं या फिर बोलने की सलाहियत रखते हैं। जब इसमें कोई ना कोई मसला आएगा तो डेफिनेटली फिर हमारी ज़ुबान लड़खड़ाएगी या हम ठीक तरह से बोल नहीं पाएंगे। अब ये एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकता है या फिर बहुत सारी बीमारियां, जिसमें सबसे पहले है TIA यानी कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इसमें यह होता है कि खून या दिमाग की जो खून की सप्लाई है वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो दोबारा चलना शुरू हो जाती है। इसको हम TIA कहते हैं। होता ये है कि या तो जो है ये खून की या ऑक्सीजन की सप्लाई जब उस एरिया को ठीक तरह नहीं पहुंचती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाती है और आपके जो है चेहरे पे कपही तारी होना शुरू हो जाती है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपकी ब्लड की सप्लाई जो है रिटर्न होगी, तो ये सारे सिम्टम जो हैं वो वापस आ जाएंगे। आपका चेहरा जो सुन्न हो रहा था वापस आ जाएगा। दूसरे नंबर पे जो है वो दिमागी चोट या ट्यूमर। ये भी है कि अगर आपको कोई आप गिरे हैं और आपको काउंटर कोप इंजरी होगी, मतलब एक तरफ चोट लगी लेकिन इंजरी दूसरी तरफ हो गई,
तो उस वजह से भी जो है आपके वो एरिया डैमेज होते हैं जहाँ जो आपके फ्लुएंसी या बोलने की सलाहियत को कंट्रोल करते हैं। तीसरे नंबर पे जो ट्यूमर है, दिमागी कुछ ट्यूमर भी हैं जो कि नर्व्स को प्रेस कर देते हैं, जिस वजह से बोलने की सलाहियत खत्म हो जाती है। कुछ असाबी कमजोरियां, उनमें बेल्स पाल्सी, ये बहुत आम है जिससे आप ठीक तरह बोल नहीं पाते, इसकी कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा या मैस्थीनिया ग्रेविस, इसमें भी जो है आप बोलने की जो सलाहियत है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। अब इन तीनों चीजों का क्या ताल्लुक है? जब आप बहुत ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं और आप किसी चीज में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो आपकी दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। दिल की धड़कन तेज होगी तो ऐसा होगा कि जो ब्लड सप्लाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है आप जो है वो आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपकी ज़ुबान लड़खड़ाना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हाथ जो है वो कांपने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अनीमिया में भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है। और हाइपर थायराइडिज्म में भी जो है वो यही होती है कि आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी बढ़ रहा होता है, या फालिज में जो है फालिज के साथ भी जो है यही सिम्टम होते हैं कि फालिज हो गया है एक साइड का, तो फिर जो है उस एरिया के पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आपके हाथ नहीं काम कर रहे होते, आपका एक पूरी टांग नहीं काम कर रही होती है, और जो है आपको अपर या लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप बोल नहीं पाते। तो बेसिकली अगर एक हेल्दी इंसान के साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लें कि आपको जो है वो एंजाइटी के सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं, और जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो एकदम आउट हो जाता है और खुद को ठीक नहीं कर पाता, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, आपका सेरोटोनिन कम हो जाता है, डोपामिन कम हो जाता है, लेकिन आपका जो कार्टिसोल है और एड्रेनलिन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कन खराब हो जाती है, और आप ये सारी जो है बोलने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है ये दिल की धड़कन का तेज़ होना, हाथों और पैरों का कांपना और ज़ुबान लड़खड़ाना, ये किन बीमारियों में होता है और इनका आपस में क्या ताल्लुक है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।